अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोगों के पास एक मोबाइल फ़ोन है और आप लोग ऑनलाइन अर्निंग के मेथड ढूँढ रहे हैं तो ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक ऐसी वीडियो जिसमें मैं आपको किड्स की कलरिंग बुक बनाना सिखाऊँगा और उसको अपलोड करना सिखाऊँगा और आपकी अर्निंग कैसे होगी, ये आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा। आपने वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करना है, वीडियो को स्किप करके नहीं देखना ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ सके। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर ऐड कर दूं कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसमें किसी भी किस्म की गारंटेड पेमेंट का दावा नहीं किया जा रहा। अर्निंग आप लोगों की एफर्ट्स, आप लोगों के स्किल्स और आप लोगों की कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करती है। रिजल्ट सबके डिफरेंट हो सकते हैं। और मैं नोट करता हूँ मेरी वीडियो में बहुत से ऐसे व्यूवर्स होते हैं जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होता। तो अगर तो आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो और ऐसी हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप लोगों के पास आ सके। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। जी, तो हम अपनी स्क्रीन पे आ चुके हैं। स्क्रीन पे आने के बाद आपने सबसे पहले अपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है जी कैनवा। कैनवा लिख के आपने कैनवा की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। कैनवा की वेबसाइट ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे क्रिएट वाले बटन पे आना है। क्रिएट वाले बटन पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे कस्टम साइज़ वाले बटन पे आ जाना है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे पिक्सेल्स की जगह इसको इंच कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे विड्थ आपने लिखनी है 8.5 और उसके बाद हाइट आपने लिखनी है 11। इसको करके आपने क्रिएट न्यू डिज़ाइन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्रिएट न्यू डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इसका ये पेज ओपन हो चुका है, जो खाली पेज है। हमने यहाँ पे बच्चों की कलरिंग बुक बनानी है। कलरिंग बुक बनाने के लिए हमने यहाँ पे किसी भी चीज़ के हम पिक्स लगा सकते हैं, जैसे एनिमल की लगा सकते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पे किसी भी फ्लावर की लगा सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एलिमेंट्स में जाता हूँ। एलिमेंट्स में जाने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी एनिमल स्केच। ये आप देखिए, ये मैंने यहाँ पे एनिमल स्केच यहाँ पे सर्च कर लिया हुआ है, ठीक है? एनिमल स्केच सर्च करने के बाद मैं ग्राफ़िक्स में जाता हूँ, यहाँ पे सी ऑल पे जाता हूँ। सी ऑल पे जाने के बाद ये देखें, यहाँ पे एनिमल्स के ग्राफ़िक्स आ चुके हैं, यहाँ पे एनिमल के स्केचेज़ आ चुके हैं, जिसके ऊपर बच्चे कलर करते हैं। सही है, तो इसमें मैं सबसे पहले एक ये वाली पिक ले लेता हूँ। लेने के बाद इसको मैं यहाँ से एडजस्ट कर लेता हूँ। एडजस्ट करने के बाद ये देखें, मैंने इसका साइज़ बड़ा किया। साइज़ बड़ा करने के बाद इसको मैं मज़ीद जो है वो सेंटर में ले आता हूँ। ये आप देखिए, इसका मैंने एक साइज़ बड़ा करके इसको सेंटर में ले आया। उसके बाद ऐड पेज पे आऊँगा। ऐड पेज पे क्लिक करने के बाद इसको मैं ऐसे ही कोई 1-2 और एनिमल यहाँ पे लगा लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हॉर्स है, इसको मैं लगा लेता हूँ। इसका साइज़ भी बड़ा कर देता हूँ। इसका साइज़ बड़ा करने के बाद इसको भी सेंटर अलाइनमेंट कर देता हूँ। सही है? और फिर ये आप देखें, उसके बाद अगेन ऐड पेज करने के बाद मैं कोई और एनिमल यहाँ से देखता हूँ। अगर एनिमल नहीं हमने लगाना तो यहाँ पे मैं एनिमल की जगह जो है वो यहाँ पे फ्लावर लिख देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे फ्लावर लिख दिया। सही है, उसके बाद ये हमारे पास फ्लावर्स काफ़ी आ गए जिनके स्केच बने हुए हैं। बच्चे इन स्केचेज़ में पेंटिंग करते हैं। अब ये देखिए, ये फ्लावर मैंने चूज़ किया, इसका भी साइज़ बड़ा करके इसको भी सेंटर में ले आता हूँ। ठीक है? उसके बाद अगेन ऐड पेज करता हूँ, उसके बाद ये फ्लावर ले आता हूँ। आपने ऐसे ही करके ना तकरीबन कोई 10-15 पेजेज़ की या फिर 15-20 पेजेज़ की जो है ना वो अपनी एक बुक क्रिएट कर लेनी है। सही है? बुक क्रिएट करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे शेयर वाले बटन पे जाना है। शेयर वाले बटन पे जाने के बाद आपने इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके आपने इसको पीडीएफ फाइल में डाउनलोड कर लेना है। सही है? यहाँ पे लिखा हुआ है जी सेलेक्ट पेजेज़ ऑल, या आपने इसको रहने देना है। ठीक है? आपने सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप इसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद आपने कौन-सी वेबसाइट पे जाना है और कहाँ पे अपनी इस बुक को पब्लिश करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपने न्यू टैब को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है जी अमेज़न केडीपी। ये आप देखिए, अमेज़न केडीपी आपने लिख के इसको सर्च कर लेना है। सही है, अमेज़न केडीपी लिखने के बाद ये देखिए, ये हमारे पास वेबसाइट है सेल्फ पब्लिशिंग अमेज़न किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग। ठीक है? आपने इसको सिंपली ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह की विंडो ओपन हो जाती है जहाँ पे लिखा है जी वेलकम टू किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग। आपने सबसे पहले यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपने जॉइन केडीपी पे जाना है। जॉइन केडीपी पे जाने के बाद हमारे सामने इनकी न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे इनका अकाउंट क्रिएशन का प्रोसेस होता है। सही है, सबसे पहले आपने अपना नेम लिखना है, उसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, उसके बाद पासवर्ड रखना है, उसके बाद री एंटर पासवर्ड करना है और उसके बाद क्रिएट योर केडीपी अकाउंट कर लेना है। जैसे ही आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपकी ईमेल एड्रेस पे कुछ इस तरह का वेरिफिकेशन कोड आएगा। आपने ये कोड जो है वहाँ पे अपनी वेबसाइट पे लगा के अपने अकाउंट को वेरीफाई कर लेना है।
तो ये वेरीफाई करने के बाद हमारे सामने उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस ओपन हो जाएगी। टर्म्स एंड कंडीशन को आपने रीड कर लेना है, अदरवाइज आपने सिंपली इसको एग्री कर देना है। एग्री करने के बाद इसने वर्किंग करना शुरू कर दिया। वर्किंग होने के बाद ये देखिए हमारा यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हो चुका है। तो उसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह की विंडो ओपन हो जाती है। आपने यहाँ पे ये देखिए क्रिएट न्यू टाइटल और सीरीज, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ जी व्हाट वुड यू लाइक टू क्रिएट। देखिए किंडल ई बुक है, उसके बाद पेपर बैग है, उसके बाद है हार्ड कवर है, उसके बाद सीरीज पेज है। तो हमने पेपर बुक बनाई हुई है अपनी एक, तो हम यहाँ पे इसको पेपर बैग के ऊपर क्लिक कर देंगे। क्रिएट पेपर बैग पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारी डिटेल्स हमने यहाँ पे मेंशन करनी है। सही लैंग्वेज आपने इसको इंग्लिश ही रहने देना है। उसके बाद बुक टाइटल आपने लिखना है जी किड्स कलरिंग बुक। ये आप देखिए मैंने बुक का टाइटल दे दिया जी किड्स कलरिंग बुक। उसके बाद ये जो है सब टाइटल ये भी ऑप्शनल है, इसको आप छोड़ दें। उसके बाद सीरीज ये भी ऑप्शनल है, इसको भी छोड़ दें आप। उसके बाद एडिशन नंबर ये भी ऑप्शनल है, इसको भी छोड़ दें। उसके बाद ऑथर, ऑथर पे आपने ये देखिए प्राइमरी ऑथर और कंट्रीब्यूटर, सबसे पहले प्रीफिक्स में आना है। प्रीफिक्स में आके आपने यहाँ पे ऑथर लिख देना है। उसके बाद आपने अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम और सफिक्स आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद हमारे सामने कंट्रीब्यूटर वाला सेक्शन आ जाता है। ऐड अप टू 9 कंट्रीब्यूटर्स, दे विल डिस्प्ले ऑन अमेज़न यूजिंग द ऑर्डर यू एंटर बिलो। आपने इसको ऑथर ही रहने देना है। सही है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, सफिक्स आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पे अपनी बुक के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखनी है। डिस्क्रिप्शन आप खुद से भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप चैट जीपीटी से लिखवा लें। ये अब देखिए मैंने छोटी सी डिस्क्रिप्शन जो है वो चैट जीपीटी से लिखवाई हुई है, जो मैंने अपनी कलरिंग बुक के लिए वहाँ पे पेश करनी है। तो मैं सिंपली इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं अगेन यहाँ पे आ जाता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद ये देखें पब्लिशिंग राइट्स, आपने सिंपली पहले वाले ऑप्शन को टिक कर देना है। उसके बाद प्राइमरी ऑडियंस, ठीक है, आपने इसको नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आता है जी रीडिंग एज, इसको ऑप्शनल है, इसको छोड़ दें आप। उसके बाद प्राइमरी मार्केट प्लेस, इसको आपने अमेजोन ही रहने देना है। उसके बाद कैटेगरी, आपने ये देखें कैटेगरी चूज, कैटेगरी में आके आपने यहाँ पे वन कैटेगरी यहाँ पे लगा लेनी है। देखिए आर्ट्स एंड फोटोग्राफी है, उसके बाद बायोग्राफिक्स एंड मेमोरी है, ठीक है। जो भी यहाँ पे चिल्ड्रंस बुक है तो मैं सिंपली इसको चिल्ड्रंस बुक पे लगा लेता हूँ। सही है। उसके बाद ये देखिए चिल्ड्रंस कुक बुक्स या क्लासिक या एक्शन एंड एडवेंचर, आपने इसको क्लासिक कर देना है। सही है। उसके बाद आपने सेव कैटेगरी पे लगा देना है। सेव कैटेगरी पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे आना है जी डज योर बुक क्लासीफाई एज एनी ऑफ दिस टाइप्स। लो कंटेंट बुक जैसे जर्नल्स, नोटबुक एंड प्लानर्स। उसके बाद लार्ज, इसको आपने सिंपली लो कंटेंट वाले बुक पे लगा देना है। कीवर्ड्स आप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज आप इसको छोड़ दें। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पब्लिकेशन डेट आती है जी। द पब्लिकेशन डेट टेल्स रीडर्स व्हेन द बुक वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड। ठीक है। तो आप इसको जो है वो यहाँ पे ऐसे ही रहने दें। पब्लिकेशन डेट एंड रिलीज डेट आर द सेम। ठीक है। उसके बाद रिलीज डेट यहाँ पे एक आ रहा है जी नॉट एलिजिबल शेड्यूल रिलीज इज नॉट अवेलेबल फॉर सम टाइटल सच एज प्रीवियसली पब्लिश्ड टाइटल। सही है। तो आपने इस वाले ऑप्शन को जो है वो ऐसे ही रहने देना है। ठीक है। अगेन उसके बाद आपने सिंपली सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। आप देखें पेपर बैक कंटेंट। सही है। यहाँ पे आपने पब्लिश विदाउट एन आईएसबीएन, ऐड योर ऑन आईएसबीएन, आपने इसको पब्लिश विदाउट एन आईएसबीएन के ऊपर ही रहने देना है। उसके बाद ये देखें प्रिंट ऑप्शंस है। इंक एंड पेपर टाइप कौन सा जी, ब्लैक एंड व्हाइट, इंटीरियर विद व्हाइट पेपर, ब्लैक एंड व्हाइट, इंटीरियर विद क्रीम पेपर। आपने सिंपली इसको पहले वाले ऑप्शन पे ही रहने देना है। ठीक है। और उसके बाद नीचे आना है। ट्रिम साइज हमारा कौन सा था, जो मैंने वहां पे लगाया था 8.5 बाय 11। ये आप देखिए 8.5 बाय 11 इंच, आपने इसको क्लिक कर देना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नो ब्लेड रहने देना है। उसके बाद मेड, इसको भी ऐसे ही रहने देना है। यहाँ पे आता है जी मेन्यू स्क्रिप्ट का ऑप्शन। यहाँ पे आपने अपनी बुक को अपलोड करना है जो आपने चैट जीपीटी से क्रिएट की है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपनी बुक को अपलोड कर दिया है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे बुक कवर आता है। आपने सिंपली अपना एक कवर डिजाइन कर लेना है। कवर डिजाइन करके आपने यहाँ पे इसको भी अपलोड कर देना है। ये तो मैं यहाँ पे लॉन्च कवर क्रिएटर के ऊपर क्लिक करूंगा। क्रिएटर के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। सही है। आपने सिंपली जो कवर यहाँ पे डिजाइन किया होगा आपने अपनी गैलरी से, अपने कंप्यूटर से जो है वो यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो मैं जल्दी से अपने कवर जो मैंने डिजाइन किया था वो मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। ये आप देखिए मेरा कवर भी यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। उसके बाद एज जनरेटेड कंटेंट ये नो है, इसको आपने नो कर देना है। उसके बाद बुक प्रीव्यू, ठीक है, आप इसको प्रीव्यू करना चाहे तो आप इसको प्रीव्यू कर सकते हैं, अदरवाइज आप सिंपली इसको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे।
तो आप देखें जैसे ही मैंने वहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना चाहा, लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ एरर शो हो रहे हैं। एरर जो हमारे पास पहला है वो ये है जी, एरर प्रोसेसिंग इंटीरियर फाइल ओनली हैज़ 4 पेजेस बट मस्ट हैव अ मिनिमम 24। सही है? यहाँ पे आपने जो भी बुक क्रिएट करनी है वो आपने 24 पेजेस की क्रिएट करनी है, उससे कम पेजेस की बुक यहाँ पे पब्लिश नहीं होगी। सही है? उसके बाद यहाँ पे जी देखें, देयर वाज़ अ प्रॉब्लम प्रोसेसिंग योर कवर, प्लीज़ चेक योर फाइल एंड ट्राई अगेन। यहाँ पे मेरा कवर भी अपलोड नहीं हुआ। तो आपने अपना कवर भी अच्छा क्रिएट करना है, उसके बाद आपने जो बुक यहाँ पे बनानी है वो 24 पेजेस की यहाँ पे बनानी है। सही है? तो मैं ये जो एरर मुझे शो हो रहे हैं इसको मैं जल्दी से क्लियर करके इसको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करके आपको नेक्स्ट प्रोसीजर बता देता हूँ। अब देखें जैसे ही मैंने अपने जो एरर्स हैं उनको क्लियर करने के बाद मैं यहाँ पे लास्ट ऑप्शन पे आ गया जो राइट्स एंड प्राइसिंग। सही है? आपने यहाँ पे अपनी प्राइस जो है वो यहाँ पे सेट करनी है। ठीक है? तो मैं सिंपली सबसे पहले यहाँ पे बाय क्लिक दिस आई कंफर्म दैट माय आंसर्स आर एक्यूरेट, इसको मैं चेक मार्क करता हूँ। चेक मार्क करने के बाद सिंपली इसको ये आप देखें, यहाँ पे जो प्राइसिंग कॉस्ट आ रही है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इन्होंने हमारी लगा दी है कि यहाँ पे जो प्राइसिंग कॉस्ट आ रही है वो $2.84 आ रही है। सही है? उसके बाद यहाँ पे हम इसको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे आप देखें द राइट्स एंड प्राइसिंग पेज हैज़ अ न्यू लुक। ठीक है? यहाँ पे हमने अपनी प्राइस जो है वो यहाँ पे सेट करनी है। ठीक है? यहाँ पे ये हमें जो है वो बता रहे हैं कि मिनिमम प्राइस आप $5 रख सकते हैं और जो मैक्सिमम है वो $250 आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ जी कि $10। मैंने अपनी जो बुक है वो $10 में सेल करना है। तो इसने ऑटोमेटिकली ठीक है यहाँ पे अपनी जो प्रिंटिंग कॉस्ट थी वो भी डिडक्ट कर ली है। सही है? उसके बाद यहाँ पे जो भी इनकी जो टैक्स वगैरह पड़ते हैं उन्होंने खुद ही जो है वो डिडक्ट करके सारी यहाँ पे लगा दी हुई है। सही है? तो मैं इसको सिंपली यहाँ पे $10 ही रहने देता हूँ। ठीक है? उसके बाद ये आप देखिए इसने हर करेंसी में यहाँ पे ऑटोमेटिकली खुद ही यहाँ पे पेमेंट एडजस्ट कर दी हुई है। पेमेंट एडजस्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पे आपने ये अब देखिए इट कैन टेक अप टू 72 आवर्स फॉर योर बुक टू बी अवेलेबल फॉर परचेज ऑन अमेज़न। तो ये जैसे ही आप अपनी बुक को यहाँ पे पब्लिश करेंगे, पब्लिश करने के बाद ये 72 घंटों के अंदर जो है वो आपकी बुक को रिव्यू करेगा। आपकी बुक को रिव्यू करने के बाद अमेज़न की वेबसाइट के ऊपर पब्लिश कर देगा। जैसे ही आपकी बुक यहाँ पे पब्लिश हो जाएगी, पब्लिश होने के बाद यहाँ पे लोगों को दिखना शुरू हो जाएगी और वो जैसे ही यहाँ से जो बुक आपकी डाउनलोड करेंगे या फिर परचेज करेंगे, आपको उसकी पेमेंट मिलती रहेगी। सही है? आप यहाँ पे सिंपली अपने अकाउंट को अटैच करके, अपने बैंक अकाउंट को लगा के, अपना पेनीयर का अकाउंट लगा के यहाँ से ईज़िली अपनी पेमेंट को विथड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना यहाँ पे अकाउंट इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट आ रही है, आपने यहाँ पे अपनी चेंजिंग को जो है वो सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपने सिंपली अपने अकाउंट को मैनेज कर लेना है। मतलब कि वहाँ पे आपने अपनी सारी डिटेल्स लिख देनी है, अपना नाम, अपना सिटी, अपनी कंट्री, जो कुछ भी हमसे पूछे आपने वो सारी चीज़ें वहाँ पे ऐड कर देनी है। जैसे ही आप वहाँ पे अपनी चीज़ें ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद आप यहाँ पे पब्लिश योर पेपर बैक बुक के ऊपर आप आके इसको पब्लिश कर देंगे। सही है? ये अभी मेरी नहीं हो रही क्योंकि मेरा यहाँ पे अकाउंट जो है वो इनकम्प्लीट है। आपने इसको कंप्लीट करना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो आपको सारा काम अच्छे से समझ आ चुका होगा। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं है तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए है। आप कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।